नेचुरलाइजेशन की दरखास्तों पर जब उन्होंने अब फैसला करना है तो उस पर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बाकायदा तौर पे एक मेमोरेंडम के ज़रिए सामने लाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन अफसरान को दी जाने वाली नई इंस्ट्रक्शंस की। उसमें जो नेचुरलाइजेशन की दरखास्तों पर जब उन्होंने अब फैसला करना है तो उस पर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जिसको बाकायदा तौर पे एक मेमोरेंडम के ज़रिए सामने लाया गया है और उसमें बताया गया है कि अगर वो 8 गलतियाँ आप उनको कह लें या 8 वो चीज़ें जो आप में पाई गई तो आपका केस ख़राब हो सकता है और शहरियत की दरख्वास्त आपकी रिजेक्ट हो सकती है। इसमें अब आपने करना क्या है वो मेमोरेंडम में आपको बता दिया गया है। अच्छा ये हुआ कि मेमोरेंडम सामने आ गया है, उसमें उन्होंने एक बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें यह भी बताया है कि नई चीज़ें क्या ऐड की गई हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो आज के इस वीलॉग में हम वो तमाम तर डिटेल आपके सामने 1 बाय 1 रखते हैं ताकि हम उसका एक जायज़ा लें कि चल क्या रहा है। USCIS ने जनाब अपने ऑफिसर्स को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लोगों की सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला करते वक्त उन्होंने कहा है कि एक तो गुड मॉरल करैक्टर का आपने जायज़ा लेना है। मैं आगे चल के इसके ऊपर भी आपको डिटेल में आज बताऊंगा। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अमरीकी शहरियत व इमिग्रेशन सर्विसेज इस हवाले से एक पॉलिसी मेमोरेंडम भी सामने आ गया है और उस पर वो ये कहते हैं कि इस मेमोरेंडम में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि USCIS अफसरान किसी भी गैर मुल्की शख्स की अमरीकी माशरे में मुस्बत उसकी जो शराकत दारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें। सबसे पहले तो गुड मॉरल करैक्टर का तयन नेचुरलाइजेशन के लिए एक कानूनी तकाज़ा है, उन्होंने कहा है। और माजी में ये ज़्यादातर फ़ौजदारी जराइम और इमिग्रेशन कवानीन में दर्ज नाअहल जो चीज़ें थी और जिनके ऊपर आप वो होता था कि बुनियाद पर किया जाता था, लेकिन अब USCIS के मुताबिक अफसरान इस किरदार के जायज़े में एक वसी लेवल पे जाके और उसका जायज़ा लेंगे। और ये तब्दीली कहते हैं कि ग्रीन कार्ड रखने वालों के लिए नेचुरलाइजेशन का अमल भी मुतासर कर सकती है, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें और हिसाब से चल रही थी, अब और हिसाब से। अब मेमोरेंडम में क्या लिखा गया है, वो कहते हैं कि जनाब आपका गुड मॉरल करैक्टर का अंदाज़ा लगाना सिर्फ ये देखने से ना लगाया जाएगा कि आपने कोई कभी गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसमें आपकी जो आपका रवैया होगा, समाजी इक़दार की पासदारी क्या आपने की है, आपकी पॉजिटिव जो आपका मुआशरे में जो हिस्सा है, कोई रोल है, शराकत दारी है, उसको भी हम देखेंगे जो अच्छे किरदार होने का एक सबूत होगा। USCIS के मुताबिक जनाब अब अफसरान इन जो चीज़ों में ज़्यादा ज़ोर देंगे। वो क्या क्या हैं पहले हम वो देखते हैं, फिर आगे चल के आपको बताता हूँ वो 8 मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी है। नंबर 1, कम्युनिटी की फ़रोग में, उसकी देखभाल में आपका किरदार क्या है, शमूलियत आपकी है या नहीं है। एक तो नंबर 1 ये चीज़ देखी जाएगी। नंबर 2, आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के काबिल हैं या नहीं हैं। मतलब ये तो नहीं होगा कि कल को आप अमरीकी हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएं और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। नंबर 2 ये है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या तालीम हासिल की है, क्या वो अमरीकी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं। ऐसे ही तो नहीं आपने कोई डिग्री उठा ली बस ये ठीक है जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। स्किल पर्सन की वो कहते हैं कि जी हम हौसला अफजाई करेंगे, बाकियों की हौसला शिकनी होगी। फिर जनाब मुस्तहकम और कानूनी रोज़गार की, जो आपकी लीगल आपने रोज़गार किया है उसकी क्या तारीख होगी। उसके बाद जनाब आपने अपनी लीगल जो आपने अब तक जॉब की है, आपका रोज़गार है लीगल, उसकी आपने एक पूरा बैकग्राउंड बताना है कि जी फ़लाँ तारीख को मैंने लीगली ये काम शुरू कर दिया था, तब से अब तक, और पूरी उसकी आपने हिस्ट्री देनी है। तो ये उन्होंने कहा है कि वो अब आप पाबंद हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ उन्होंने आप पे मुकम्मल तौर पे शिफ्ट कर दिया है। फिर अमेरिका में आपकी कानूनी जो रिहाइश है उसका टाइम पीरियड कितना बनता है वो भी अब आप बताने के पाबंद हैं। पहले भी थे लेकिन अब इस पर सख्ती कर दी गई है। टैक्स की अदायगी आपकी कितनी है, कितना आप टैक्स देते हैं, क्या रेगुलर हैं, रेगुलर नहीं हैं, इन चीज़ को भी वो देखेंगे। और साथ ही साथ आपके ऊपर जो माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका आपको पाबंद किया जा रहा है कि आप ये पाबंद होंगे। ये नहीं होगा कि कल को आप कहें कि जी मैं तो ज़िम्मेदारियाँ उठा नहीं सकता तो अमरीकी हुकूमत करे। उसके अलावा कुछ पुरतशद्दुद जराइम के साथ साथ वो चीज़ें हैं जो काम
आपकी शहरियत के लिए नाअहली हो सकती हैं, वो हैं 8, जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया था। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ड्रग्स से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो उस पर हम आपको एप्लीकेशन आपकी डिसमिस कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपके नशे की हालत में ड्राइविंग के केसेस हैं वो 1 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर आप अपने आप को नेचुरलाइजेशन के लिए डिसक्वालीफाई समझें, आपको वो दरख्वास्त डिसमिस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कभी झूठा दावा कर दिया कि अमरीकी शहरी हैं, तो ये भी आपके लिए रास्ता बंद कर देगा। नंबर 4 पे जनाब, आपने कभी गैर कानूनी तौर पे वोट दिया है या देना है, तो वो भी आपके लिए मसला है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके इलाके में शहरियों के जो रवैया होता है उससे मुतालिक वो हो सकती हैं, जिससे वो आपको समझेंगे कि ये शहरी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो अच्छा जनाब, उसके बाद अगर आप ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपका रिकॉर्ड सामने आ गया है, तो फिर भी आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। दूसरों को हरासा करना या फिर अपना जारहाना अंदाज में वहाँ से लोगों से कुछ मांगना, चंदा इकट्ठा करना, ये वो तमाम तर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। मेमोरेंडम में मज़ीद ये कहा गया है कि जिन लोगों ने माजी में गलती की उनकी इस्लाह को भी अब हम मद्देनज़र रखेंगे। मसलन अगर आपके ऊपर कोई बकाया जात था, आपकी कोई रहते हैं, फ़ंड रहते हैं, आपने जो देने थे वो आप क्लियर कर चुके हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। फिर कम्युनिटी में जो लोग होंगे, आपके नेबरहुड जिसको हम कहते हैं, वो लोग आपके अच्छे इखलाक, अच्छे किरदार, मॉरल कैरेक्टर की गवाही देंगे, तो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, वो आकर कह दें, तो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर आपने माजी में अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाया है, किसी की को छोटी मोटी को रहनुमाई किसी काम में कर दी है और जिसका माजी इन जैसा हो, तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। फिर आपने कोई इजाफ़ी फ़वाइद या टैक्स की रकम वापसी की है, तो ये भी आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें। और मेमोरेंडम के मुताबिक जनाब ये पॉलिसी नाफिजुल अमल हो चुकी है और USCIS अफसरान ये कहते हैं कि अब ज़रूर हम इस जामिया नुकात को देखते हुए लोगों की एप्लीकेशन का जायज़ा लेते हैं और ये फ़ैसला करेंगे कि आया कि कोई शख्स नेचुरलाइजेशन के लिए इखलाकी तौर पर अहल है या नहीं है। और अफसरान को ये भी अब तय करना होगा कि दरख्वास्त गुजार ने अमरीकी शहरियत के लिए हकूक़ और फ़राइज़ को संभालने के काबिल होने का बोझ, जिसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो भी पूरा कर दिया है या नहीं किया है। और अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो दोस्तों, ये था वो आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, आप जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो नेचुरलाइजेशन की दरख्वास्तों पर जब उन्होंने अब फैसला करना है, तो